क्या कहना है अदब शर्त दरबार सरकार में। मैं दमदार बनारसी के बाद अब जिस शायर को बुलाने जा रहा हूं वो तकरीबन 2000 किलोमीटर का सफर तय करके यहां पहुंचे हैं। महाराष्ट्र का एक अदबी और तहजीबी शहर मालेगांव। मालेगांव से उर्दू दुनिया में इन दिनों एक शायर ने अपने मखसूस लहजे और अपने मखसूस तेवर से, अपने खूबसूरत तरन्नुम से और अपनी बहुत बेबाक गुफ्तगू से मुशायरों में एक अलग सी फजा बनाई हुई है। और वो शायर है मुशायरों का बहुत चहीता शायर जनाब अल्ताफ जिया। फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहां जाके छुपा था वहीं दीवार गिरी। लोग किस्तों में मुझे कत्ल करेंगे शायद, सबसे पहले मेरी आवाज पे तलवार गिरी। आवाजों की इस भीड़ में एक ऐसी आवाज जिसे सब सुनना चाहें, जिसे हर शख्स सुनना चाहे, वो आवाज है जनाब अल्ताफ जिया की। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अपने कलाम से नवाजें। दिनों के बाद आज आप सबसे मुलाकात हो रही है। मैं गोला की इस सरजमीन को सलाम करता हूँ। चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे याद फरमाया। यहाँ से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। वरक हयात का अब के उलट के देखते हैं, वरक हयात का अपनी उलट के देखते हैं, बिखर के देख चुके अब सिमट के देखते हैं। वाह 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 वाह। वरक हयात का अपनी उलट के देखते हैं, बिखर के देख चुके अब सिमट के देखते हैं। वाह 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 वाह। चेयरमैन साहब ये आपके हवाले से शेर पढ़ता हूं। बिखर के देख चुके अब सिमट के देखते हैं, मैं आईना हूं न चेहरा हूं और न मंजर हूं। मैं आईना हूं न चेहरा हूं और न मंजर हूं, है मुझ में क्या जो जमाने पलट के देखते हैं। मैं आईना हूं न चेहरा हूं और न मंजर हूं, है मुझ में क्या जो जमाने पलट के देखते हैं। तमाशा गाह में शामिल तो हम भी हैं, लेकिन मेरा भाई मोहन मुंतजिर जिसकी मोहब्बतों के हवाले से भी मैं यहाँ हाजिर हूँ, मैं शरीक करता हूँ इस शेर में उसे और आप तक पहुँचाता हूँ। मुलाजा फरमाए। बिखर के देख चुके अब सिमट के देखते हैं, बिखर के देख चुके अब सिमट के देखते हैं। तमाशा गाह में शामिल तो हम भी हैं, लेकिन तमाशा गाह में शामिल तो हम भी हैं, लेकिन तमाशबीनों से हम लोग हट के देखते हैं। तमाशबीनों से हम लोग हट के देखते हैं। और ये शेर मैं अपने भाई नदीम फर्रुख साहब के हवाले से आप तक पहुंचा रहा हूं। बिखर के देख चुके अब सिमट के देखते हैं, अलग हुए तो जमाने से एक जमाना हुआ। नदीम भाई देखिएगा, अलग हुए तो जमाने से एक जमाना हुआ, चलो कि अब जरा खुद से भी कट के देखते हैं। चलो कि अब जरा खुद से भी कट के देखते हैं। क्या कहना, जिंदाबाद। चलो कि अब जरा खुद से भी कट के देखते हैं। अब इस शेर पर मुझे अंदाजा हो जाएगा कि मुझे क्या पढ़ना है। ये शेर मुझे बताएगा कि मुझे कितनी देर यहाँ रहना है। इरशाद। बिखर के देख चुके अब सिमट के देखते हैं, और मेरा यकीन है कि कोई भी बंदा मेरे इस शेर पर खामोश नहीं रह सकता। बिखर के देख चुके अब सिमट के देखते हैं, खटक रहा था हमारा ये कद सभी को जिया। खटक रहा था हमारा ये कद सभी को जिया, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा घट के देखते हैं। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा घट के देखते हैं। एक छोटी सी गजल तरन्नुम में पढ़ के मैं अपनी जगह लूंगा, मतलब पेश करता हूं बतौर खास। इरशाद। सुने। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है। देखिए इस दाएं बाएं जो बैठे हैं इनसे शिकायतें हो रही थी, खामोश बैठे हैं। ये मेरे हर शेर पर देखिएगा दाद भी देंगे, दुआएं भी देंगे। पेश करता हूं मुलाजा। या तो ये जगह या
या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार वाह 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 वाह। नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, खरीदार नहीं है। वाह वाह वाह। नदीम भाई, अभी तक पीछे के और दाएं बाएं के लोगों ने मेरा साथ दिया। अब वो शेर पढ़ने जा रहा हूं, ये जो सामने बैठे हैं ये मुझे अपनी दुआओं से यकीनन यकीनन। सिराज भाई देखिएगा, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या सारे या सारे मसीहा यहाँ बीमार पड़े हैं। वाह वाह वाह। देखिए जिम्मेदारी बढ़ती है आप सब। या सारे मसीहा यहाँ बीमार पड़े हैं, यहाँ शहर में अपने कोई बीमार नहीं है, यहाँ शहर में अपने कोई बीमार नहीं है, यहाँ सारे मसीहा यहाँ बीमार पड़े हैं, यहाँ शहर में अपने कोई बीमार नहीं है, यहाँ शहर में अपने कोई बीमार नहीं है। क्या कहना अल्ताफ, वाह वाह वाह। क्यों दूर हो। आहा। अभी तक जो खामोश था वो बोलेगा अब इस शेर पर। पेश करता हूं मुलाज अफ्तर बैग। क्यों दूर हो, क्यों दूर हो मुझसे मेरे नजदीक तो आओ। बहुत शुक्रिया हमारी भाभी साहबा शबीना अदीब साहबा मुझे अपनी दुआओं से नवाज रही हैं। अल्लाह का देखिए भाई, यहाँ सारे मसीहा यहाँ बीमार सीखा भी है भाभी ही से मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और शरीक करता हूँ, उन्हें शेर पढ़ता हूँ। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, क्यों दूर हो, क्यों दूर हो, क्यों दूर हो मुझसे मेरे नजदीक तो हाथों में मेरे खून है तलवार नहीं है, हाथों में मेरे खून है तलवार। बहुत शुक्रिया भाई। साथियों, मैं वहां से उठ के यहाँ आया हूँ। हालांकि मेरा रिस्क हलाल तो वहीं से भी हो रहा था, क्योंकि जितना मामला तय है वो मिलके रहेगा, उसमें कोई मामला नहीं है। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ चेयरमैन साहब, गोला गोकर्णनाथ में मेरे ख्याल से तीसरी या चौथी हाजिरी है। एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, गोला के मुशायरे में जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि मुशायरे के पहले शायर के वक्त जितने लोग होते हैं, मुशायरे के आखिरी शायर के वक्त भी उतने ही लोग मुशायरे में मौजूद होते हैं। ये गोला के मुशायरे का सबसे खूबसूरत कमाल है। मैं इसके लिए आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि अल्ताफ जिया से आपको कई सारी गजलें सुननी है। आपकी तरफ से कई गजलों की फरमाइश मेरे पास आई है। कफस में हूँ मुझे आजादियां आवाज देती हैं, एक गजल इस गजल के लिए हुक्म हुआ है। लेकिन अगर आप अल्ताफ से ये चाहते हैं कि अल्ताफ आपके सामने वो तमाम कलाम पढ़ें जो आप सुनना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आपको साथ देना पड़ेगा। मैं आपसे वादा करता हूं, आप अपनी हथेली वहां से आगे निकाल के रखिए। मैं अपने दोस्त अल्ताफ की तरफ से आपसे वादा करता हूं कि हम अपना कलेजा निकाल कर आपकी हथेली पर रख देंगे। ये साथ आपको देना है और यहां से मुशायरा अपनी कामयाबी की मंजिलों की तरफ आगे बढ़ेगा। अल्ताफ जिया
बहुत शुक्रिया भाई नदीम, बहुत 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 शुक्रिया। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है। वाह 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 वाह। दोस्तों, अब यहाँ से जो 2-3-4 शेर हैं इस गज़ल के, मैंने तो अपनी जिम्मेदारी निभा ली। अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि अगर मैंने सलीक़े से शेर कह लिए हों तो आप मेरे शेर पर मुझे अपनी दुआओं से नवाजें। पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, क्यों दूर हो मुझसे मेरे नजदीक तो आओ। हाथों में मेरे फूल है तलवार नहीं है, किरदार कपड़ों में छुपा रखा है तूने, कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है। कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है, किरदार को कपड़ों में छुपा रखा है तूने, कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है। इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है लेकिन, इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है लेकिन। ख़वातीन भी यहाँ तशरीफ फरमा है, मैं चाहूँगा कि वो भी अपना हाथ बुलंद करें अगर मैंने ये शेर कह लिया हो। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है लेकिन। ये जो लोग होते हैं ना, इन्हें तमीज़ ही नहीं होती कि मुशायरों में कब उठा जाता है, कब आया जाता है, कब बैठा जाता है। कभी भी उठ के चल देते हैं और शायर की गज़ल का कत्ल करते हैं। मेरी गुजारिश है आप सबसे कि जब शायर माइक पर हो तो कोई उठ के जाए ना। मैं आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ। शेर पढ़ता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है लेकिन। वाह 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 वाह। इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है लेकिन, अफसोस कोई काफिला सालार नहीं है, अफसोस कोई काफिला सालार नहीं है। क्या कहना। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है। वाह 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 वाह। एक बार मोहब्बत करने वालों की नज़र मेरा ये शेर। क्या कहना। अब देखना ये है कि यहाँ पर मोहब्बत करने वाले कितने हैं, इश्क करने वाले कितने हैं, दिल जले कितने हैं और जले भुने कितने हैं, मुझे ये भी देखना है। पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, एक बार उजड़ जाए तो फिर बसना है मुश्किल। वाह। क्या कहना, क्या कहना अल्ताफ। एक बार उजड़ जाए तो फिर बसना है मुश्किल। वाह वाह वाह। एक बार उजड़ जाए तो फिर बसना है मुश्किल। ये दिल है मेरा, दिल्ली का दरबार नहीं। अच्छा, मुझे पूरा मजमा इजाज़त दे कि मैं पढ़ना शुरू करूं।
देखिए पीछे जो लोग हैं पता नहीं कुछ और इंतजार में, आप लोग भी जरा सा मुझे तालियां बजा के बताएं कि मैं गजल पढ़ूं। इजाजत है? सुनिए पढ़ता हूं मतला मुलाज़ा। ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे। ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे। या तो पूरा मजमा इसी तरह साइलेंस बैठा रहे या फिर कोई खामोश न रहे अगर मैंने सलीके से कह लिया। गज़ल ऐसे भी सुनी जाती है कि कोई ना बोले सिर्फ सुना जाए, लेकिन अगर गज़ल सच्ची है तो ईमानदार होना। इसको बिठा पेश करता हूं मतलब ये दुनिया ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे। फानी है तो मुझको फानी लगने लगे। फानी है तो मुझको फानी लगने लगे। इतनी रोशन हो जाए मेरी आंखें, इतनी रोशन हो जाए मेरी आंखें। अल्लाह करे कि कोई खामोश न रहे मेरे इश्क़ पर। इतनी रोशन हो जाए मेरी आंखें, इतनी रोशन हो जाए मेरी आंखें, इतनी रोशनी हो जाए मेरी आंखें। पत्थर को देखूं तो पानी लगने लगे। पत्थर को देखूं तो पानी लगने लगे। इतनी रोशनी हो जाए मेरी आंखें, पत्थर को देखूं तो पानी क्या कहना लगने लगे। जीते रहो मेरे भाई, क्या कहना क्या कहना। हवा खुशबू तितली खुश रंग धनके। क्या टुकड़े यार, वाह वाह वाह। एक एक हर्फ की दाद और दुआ चाहूंगा आप सबसे। मेरे शोरा और शायरात तो मुझे दुआ दे ही रहे हैं, आप सब भी पूरी तरीके से भरपूर तरीके से शिरकत करें। ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे। फूल हवा खुशबू तितली खुश रंग धनके। फूल खुश रंग धनके। सारे मंजर उसकी निशानी लगने लगे। सारे मंजर उसकी निशानी लगने लगे। ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे। वाह वाह वाह। यूं समझो, इसका काफिया इंशाअल्लाह गोला के लोग बोलेंगे। यहाँ इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ कुछ शोरा हजरात भी मौजूद हैं और जहाँ इतनी तादाद में मुशायरा सुनने वाले हों, ज़रूर उनमें ये शऊर होता है कि अगला काफिया क्या आना है। पेश करता हूँ मुलाज़ा फरमाएं। ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे। यूं समझो कोई मुश्किल आने
वाली है, यूं समझो कोई मुश्किल आने वाली है, यूं समझो कोई मुश्किल आने वाली है, यूं समझो कोई मुश्किल आने वाली है। जब आसानी ही आसानी लगने लगे, जब आसानी ही आसानी लगने लगे, ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे। मेरे मोहतरम अज़्म शाकरी साहब भी मुझे दुआओं से नवाज रहे हैं। एक शेर ऐसा पढ़ दूं दोस्तों, मैंने ये गज़ल सिर्फ 2 जगह पर पढ़ी है। जो शेर मैं पढ़ने जा रहा हूं उस शेर का इस्तिक़बाल पूरे मजमे ने खड़े होकर के किया है। वो शेर आप तक पहुंचा रहा हूं। फरमाएं। ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे, पानी है तो मुझको पानी लगने लगे, पानी है तो मुझको पानी लगने लगे। सारे गुनाहों से कर लीजिएगा तौबा। वाह 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 वाह, सारे गुनाहों से कर लीजिएगा तौबा। बुला उठाओ इसे। सारे गुनाहों से कर लीजिएगा तौबा। वाह वाह वाह, सारे गुनाहों से कर लीजिएगा तौबा। सारे गुनाहों से कर लीजिएगा तौबा। जब अपनी औलाद सयानी लगने लगे, जब